ना मा वचनामृत श्रीमद् राजचंद्र के जितने पत्रांक हैं, संस्मरण पोथियां हैं, जो जो भी उन्होंने साधकों को लिखे हैं, बोले हैं, उनका संग्रह महात्मा गांधी के सभापतित्व में किया गया और उसका एक ग्रंथ बना श्रीमद् राजचंद्र। उसमें से एक कवित्व पर कल चर्चा हुई थी। बहु पुण्य केरा पुंज थी शुभ देह मानव नो मिलियो, तो ए अरे भव चक्रणों आटो नहीं एके टल। बहुत ही पुण्य के पुंज एकत्रित होने के बाद पूर्व के भाव में आयुष कर्म का बंध पड़ रहा था। उसमें 4 कारण विशिष्ट थे
प्रकृति की भद्रिकता, दूसरे जीवों पर अनुकंपा का भाव, सहनशीलता और मात्सर्य रहित या मद और ईर्ष्या से रहित, इन 4 कारणों के आधिक्य से पूर्व के भाव में इस भाव का आयुष्काल बंधा। और कौन सा भाव बना कि मनुष्य भाव। बहु पुण्य केरा पुंज थी शुभ देह मानव नो मल्यो। मनुष्य का शरीर, मनुष्य का भाव यह शुभ क्यों कहा गया? शुभ तो यदि देवगति का देखें तो सबसे छोटे कहें तो कहे व्यंतर वाण्यंतर देवों का भी रूप और लावण्य मनुष्यों में से चक्रवर्ती से भी विशिष्ट अधिक होता है, और उनका धन वैभव भी 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती से अधिक होता है। तो फिर मनुष्य के इस शरीर को, मनुष्य के इस भाव को शुभ क्यों कहा? वस्तुतः इंद्रियों के सुख की अपेक्षा से तो देवगति में अधिक सुख है मनुष्यों की अपेक्षा से। जैसे जैसे विमान और विमान से ऊंचा विमान होता जाता है तो उनके इंद्रिय विषयों का सुख अधिकाधिक होता है। मनुष्यों का भी सुख तो है, परंतु देवों की तुलना में इतना नहीं है। तो फिर इस मनुष्य भाव को श्रेष्ठ क्यों कहा? इसलिए कि यदि 4 प्रकार की गतियां कही गई हैं, 2 दुर्गतियां हैं और 2 सुगतियां हैं। यदि प्राणातिपात से लगाकर मिथ्या दर्शन चले तक के 18 प्रकार के पापों में मन वचन काया की प्रवृत्ति चल रही है, तो पाप कर्म का बंध होता है और उसका दुष्फल है यदि पाप की गूढ़ता, गहनता, अधिकता। गंगे अणगार ने जब भगवान महावीर से पूछा तो भगवान ने कहा कि जितनी जितनी इसमें गाढ़ता होगी उतना उतना वह ठेठ नरक में पहले से लगा करके 7वीं नारकी तक जाता है। 18 प्रकार के पाप। आपको 18 के 18 याद ना हो तो मूल में अज्ञान के कारण से मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व क्या? जब तक अज्ञान है तब तक मिथ्यात्व है, और मिथ्या मान्यता क्या? तो एक में सारी समावेश कर लेना कि 5 इंद्रियों के भोगों में सुख है, और 5 इंद्रियों के भोग साधन जुटाने के लिए, फिर भोग भोगने के लिए इस शुभ मनुष्य भाव का उपयोग किया। वस्तुतः शुभ इसलिए कहा कि यदि 18 प्रकार के पाप की प्रवृत्ति करे तो दुर्गति में जाता है। यदि अन्न पुण्य से लगाकर के नमस्कार पुण्य तक के 9 शुभ भावों में मन वचन काया की प्रवृत्ति हो तो वह मनुष्य भाव, और कम हो तो कहा अधिक हो तो कहा देव भाव, कम हो तो कहा मनुष्य भाव। इसका अर्थ है कि पाप से दुर्गति, नरक और तिर्यक, पुण्य से सुगति, देव और मनुष्य। और सुख की अपेक्षा से कहा कि देवों को सुख अधिक है, तो फिर मनुष्य के भाव को शुभ यहां ये कवित्व में क्यों कहा जा रहा है कि मनुष्य भाव कहो कि मनुष्य देह कहो कि मनुष्य भाव। मात्र एक मनुष्य भाव ही ऐसा भाव है, मात्र मनुष्य गति एक गति है कि जिसमें गति से मुक्ति का उपाय हो सकता है। तो शुभ किस अपेक्षा से हुआ? और किसी गति में, चाहे वह देव गति में क्षयिक सम्यक दर्शन लेकर के जाता हो, तब भी वहां वह
देव के रूप में तो इस प्रकार की साधना नहीं कर सकता कि वह गति से मुक्त हो जाए। यदि वह तिर्यंच में जाए और सन्नि पंचेंद्रिय हो, मन वाला है, कहा जाता है कि केवल प्रज्ञप्त वाणी सुनने के लिए भी वो जाते हैं, परंतु क्या तिर्यंच गति से मोक्ष की साधना हो सकती है? वर्णन मिलता है चंडकौशिक ने भगवान महावीर द्वारा जो तप साधना, आत्म ध्यान साधना की जा रही थी, उसको ग्रहण करके और इतनी उत्कृष्ट अभ्यंतर में तो आत्म ध्यान की साधना और बाह्य में शरीर कि शरीर जो है वह पहले चींटी मकोड़े ने, उसके बाद में फिर पक्षियों ने, फिर उसके बाद में ऐसे करते करते सारा रक्त और मांस चूस लिया और पूरा कंकाल बन गया। जिस समय शरीर कंकाल हो रहा था उस समय वे निरंतर आत्म ध्यान में अडोल अकंप लीन रहे, अडोल अकंप लीन रहे और मुक्ति नहीं हुई। क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट हो गया था मान लेना। यदि क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट हो गया हो और इतनी साधना कर रहे हो कि निरंतर आत्म ध्यान में लीन है, बाह्य में शरीर कंकाल हो गया है और मोक्ष नहीं हुआ, इसका अर्थ है कि मोक्ष तिर्यंच गति से होता नहीं। कितनी चली गई? तिर्यंच गति से मोक्ष नहीं है, देव गति से मोक्ष नहीं है, नरक गति में तो संभव ही नहीं है। इसका अर्थ है कि 3 ऐसी गतियां हैं कि जिसमें मोक्ष की साधना कर सके संभव नहीं है। तो बचा कौन सा? मात्र मनुष्य। और इसलिए यहां शब्द आ रहा है शुभ। 5 इंद्रियों के भोगों की अपेक्षा से शुभ नहीं है, परंतु यह शुभ कैसा है? सूत्रकृतांग सूत्रकार 4थे अध्याय में प्रथम सूत्र में कहते हैं संबुज्ज किम न बुज्जई संबोई खलु पेच्चा दुल्हा नो हुमंती रात्यो ना सुलभम पुनरावि जीव्यम। बोध को प्राप्त क्यों नहीं होते हो, बोध को प्राप्त क्यों नहीं हो जाते हो, बोध को प्राप्त करो। क्यों? क्योंकि यह आत्मा बोध अन्यत्र दुर्लभ है। अन्यत्र का अर्थ होता है जिस समय कहा जाता है कि 98 पुत्र भगवान ऋषभ देव के संसार अवस्था के, भाई भरत उनका राज्य छीन रहा था, तो उन्होंने कहा क्या करें, युद्ध लड़े कि समर्पण कर दे। अपने पिता अब तीर्थंकर हो गए हैं, उनसे समझने गए कि हम क्या करें। उस समय तीर्थंकर ऋषभ देव ने उन 98 को जो बोध दिया वह सूत्रकृतांग सूत्र के दूसरे अध्ययन में संग्रहित है, ऐसा कहा जाता है। संबुज्ज किम न बुज्जई संबोई खलु पेच्चा दुल्हा कि संबोधि आत्मा बोध अन्यत्र अन्य गतियों में दुर्लभ है। नो हुणमंती रातियों कि जो रातें व्यतीत होती जा रही है, जो अवस्था चली जा रही है, बाल्यावस्था चली गई, किशोरावस्था चली गई, यौवन अवस्था चल रही है। कौन है यहां? महामंत्री जी को कह देता हूं, यौवन हो ना, युवक हो अभी। अरे यौवन अवस्था भी मानो तो यौवन अवस्था भी चली जाती है और वृद्धावस्था आ जाती है, वृद्धावस्था भी चली जाती है और वयो वृद्धावस्था आ जाती है, और वयो वृद्धावस्था भी आ जाती है, तब भी वह शरीर क्षीण हो जाता है और आयुष का काल पूरा हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। इसे कहा
नो होणवंती रातियों, यानी जो जो अवस्थाएं व्यतीत होती जा रही है, जो जो काल व्यतीत होता जा रहा है, वह वापस लौटने वाला नहीं है। और अब यदि पता लगाना कि जो जो आपका काल व्यतीत हुआ है, उस काल में आपने इस शुभ मनुष्य भाव में आकर के क्या किया। इस शुभ मनुष्य भाव के साथ विशेषता और हुई कि प्रथमतः तो चिंतामणि रत्न जैसा ये मनुष्य भाव। चिंतामणि रत्न का अर्थ होता है कि यदि किसी के हाथ में ऐसा रत्न आ जाए कि जो जो वह भाव करे वह पूरा होता चला जाए, उसको नाम दिया चिंतामणि रत्न। उपमा देकर के बताते हैं ज्ञानी कि मनुष्य भाव भी उसी प्रकार का चिंतामणि रत्न जैसा भाव है। यदि वह भाव करे कि मैं देवगति के सुख प्राप्त करूं, तो देवगति के सुख भी इस मनुष्य भाव से प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि वह चाहे तो मैं पुनः मनुष्य बनूं, चक्रवर्ती बन जाऊं, तो वह भी हो सकता है। यदि वह चाहता तो नहीं पर करता ऐसे ही है, तो वह तीर्थ गति में भी जा सकता है। और यदि 18 प्रकार के पापों में गहनता है, गाढ़ता है, तो नरक गति में भी चला जाता है। इसका अर्थ है कि मनुष्य भाव एक ऐसा भाव है कि जहां पर चारों गतियों में जाया जा सकता है। मनुष्य भाव में भी चारों गतियों से आ सकता है, मनुष्य भाव से भी चारों गतियों में जा सकता है। चारों गतियों में जाते जाते जन्मन करते करते तो मुझे अनंत काल हो गया। वस्तुतः यह मनुष्य भाव जो मिला है, वह मुझे जो मिला है वह विशिष्ट है। आप सोचो, नो हुणमंती रातियों ना सुलभम पुनराविजीव्यम, कि जो मुझे जीवन मिला है, मुझे अनवय संयमी, मुझे जो जीवन मिला है कौन सा मिला है? संयमी जीवन। संयमी जीवन का अर्थ है कि प्रथमतः तो मनुष्य जीवन मिला, और मनुष्य जीवन मिला और उसके साथ में पूर्व में प्रश्नगत समय से गिन लें या पूर्व के भाव से गिन लें, मैंने कोई इस प्रकार का विशिष्ट पुण्य का उपार्जन भी किया था, साथी से पुण्य का भी उपार्जन किया था। उसके कारण से मुझे ऐसा क्षत्र मिला, ऐसा कुल मिला, ऐसी वाणी तीर्थंकर परमात्मा की सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला। और दो महत्वपूर्ण अवसर हो गए। एक हुआ रत्न चिंतामणि जैसा है मनुष्य भाव, और दूसरा हुआ तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का स्वर्णिम अवसर। बेल मैंने कह दिया कि संयमी जीवन तक मिल गया। और लेखा करो आपका कि यदि इतने दो स्वर्णिम अवसर मिल गए, तो फिर ऐसा शुभ से शुभतम मनुष्य भाव प्राप्त करके क्या किया। अभी तक जिसका जितना आयुष का काल व्यतीत हुआ है, जरा लेखा तो कर लो कि क्या किया। प्राणातिपात से लगा करके मिथ्या दर्शन चलने तक की 18 प्रकार के पापों में प्रवृत्त रहे, पाप कर्म का बंद किया। आप में से कोई भी दुर्गति में, नरक में, तिरेत में जाना नहीं चाहता। जाना चाहते हो? कोई भी जाना चाहता है? कोई भी नहीं जाना चाहता। पर काम कैसे करें? काम कौन से करें? कोई तो उत्तर दे दो। काम तो वस्तुतः दुर्गति में जाने का कर रहे हो, पर जाना नहीं चाहते। वो करमचंद आप जाना चाहो चाहे न चाहो, वो खींच करके ले जाएगा। जैसा मैंने कर्म का बंद किया है, उसी प्रकार का फल वह करमचंद निश्चित रूप से देगा।
ये करमचंद और कालचंद से जरा भयभीत होते रहो कि जो मैं कर्म बांध रहा हूं वो निश्चित रूप से फल देगा, निश्चित रूप से फल देगा। और आगे मैं और कह सकता हूं, अभी विषय नहीं लूंगा, परंतु जैसा मैंने बांधा उसका फल जैसा आ रहा है उसको मैं भोगूं ना भोगूं, दोनों मेरे हाथ में। भोगते कैसे हैं कि यदि कर्म का सुफल आया तो इंद्रिय विषयों में से किसी एक या अधिक विषय से कि सुख साधन सुविधाएं प्राप्त होती हैं, और जैसे उस इंद्रिय विषय का सुख भोगा, अच्छा लगा, सुख लगा, फिर सुख पहुंचाने वाले के प्रति राग का भाव किया, पुनः ज्ञानावरणादि 7 प्रकार के कर्म का बंध हो गया। यदि पाप कर्म किया उस कारण से असाता विदिनी कर्म भी उसमें आ गया। असाता विदिनी कर्म के उदय से शरीर संबंधी, इंद्रिय संबंधी, परिवार संबंधी, धन संबंधी, पद संबंधी, प्रतिष्ठा संबंधी जो भी दुख आया है, और अब उस दुख से दुखी होते हैं, आर ध्यान करते हैं, रौद्र ध्यान करते हैं। दुखी करने वाला निमित्त यदि सामने दिख जाए तो उसके प्रति द्वेष का, क्रोध का, हिंसा का आदि भाव करते हैं। पुनः ज्ञानावरणादि 7 प्रकार के कर्म का बंद होता है। यदि इंद्रिय विषयों का सुख का अनुभव देने वाला निमित्त आ गया है, कर्म का निमित्त, यदि मैं अपने स्वयं के सुख में मग्न हो जाऊं और उस सुख पहुंचाने वाले के प्रति उस समय राग होगा नहीं, यदि दुख पहुंचाने वाला आया उस समय मैं दुखी होऊं नहीं, और दुखी करने वाले के प्रति मेरा ध्यान जाएगा नहीं, तो साता विद्री कहो या पुण्य कहो या असाता विद्री कहो या पाप कर्म कहो, वह उदय में आया, फल दिया, मैं फल से अप्रभावित रहा, अपने आप में मग्न रह करके, तो यह कर्म निर्जरित हो जाते हैं। मनुष्य भाव कैसा भाव है? ऐसा अवसर है कि केवल प्रज्ञप्त वाणी सुन करके यदि मैंने गाढ़ से गाढ़तम कर्म का बंद कर रखा हो, तब भी भरत क्षेत्र के 5वें आर्य में भी इस प्रकार की साधना है कि मैं इतने कर्म की निर्जरा कर लूं कि एक भाव करके मोक्ष चला जाए। और इस अपेक्षा से सोचो कि यह मनुष्य भाव कितना विशिष्ट मिला है। यदि ऐसा विशिष्ट से विशिष्टतम मनुष्य भाव मिला हो, साथ में केवल प्रगत वाणी सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला हो, यह अवसर जो मिला है वह सातिशय पुण्य, विशिष्ट पुण्य के फल से मिला। यह विशिष्ट फल तो कहीं आया नहीं, विशिष्ट पुण्य का भी कहीं आया नहीं। विशिष्ट पुण्य क्या है? दृष्टांत से बता रहा हूं। विहार कर रहे थे हम, विहार कर रहे थे तो सामने उदाली फावड़े सिर पर रखे हुए, रोटा बांधा हुआ दिन का, और मजदूर आ रहे हैं, मजदूर ने आ रही है। जैसे देखा वो तगारी उतारी और बड़े भावपूर्वक, आप जो तिकोत्ता के पाठ से वंदन करते हैं वो तिकोत्ता का पाठ तो नहीं था, परंतु भावों से ऐसा लग रहा था कि इतने भाव विभोर होकर के वो वंदन कर रहे थे। जिस समय वे ऐसे क्या माना, ओहो, घर बार परिवार का त्याग करके ये इतनी गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, ये सन्यासी, ये साधु कैसी आत्मा की साधना करते हैं, इतना तो किसी को समझ में आता है। अंदर में ऐसा भाव उमड़ता है उनका, और वे नमस्कार करते हैं। एक विहार में विहार करते हुए देखा मैंने, खेत हाँक रहा था कोई बैल जोड़ी से, खेत हाँकता हाँकता दौड़ता दौड़ता आ रहा था। साचिन का अपने लिए आ रहा है,
मैंने कहा नहीं कोई काम भूल गया होगा, उसमें आ रहा होगा। वस्तु तो इतना दौड़ा दौड़ा आया और आते से नमस्कार किया। बताओ, ऐसे इस नमस्कार से, ऐसे इस अवभाव से कौन से कर्म का बंध पड़ा? एक बकरी चराने वाली 50 बकरे बकरी, जितना भी उसको 5 रुपये एक महीने का मिलता हो, 10 रुपये मिलता हो, दिन भर 8 घंटे वह बकरे बकरी चराती है। फिर वो जो बबूल का वो टहनियाँ काट करके उनको खिलाती है, वो सारी इकट्ठी करके और फिर लाती है। कुछ बकरियों का दूध निकाल करके और बेच करके और आटा दाल ला करके भोजन बना करके उधर पूर्ति करती है। वह चाहे तो भी क्या सत्संग में जा सकती है? नहीं जा सकती। इसका अर्थ है कि इस प्रकार के व्यक्ति भी भाव तय करते हैं कि मैं भी सत्संग में जाऊं, मैं भी सदगुरु का वचन सुनूं, परंतु आजीविका की समस्या है, शरीर में रोग है, परिवार में रोग है, शोक है, दुख है, दारिद्र्य है, इस कारण से सत्संग में जाने का भाव करते हुए भी जा नहीं पा रहा है। वो जाने का जो भाव कर रहा है उससे उसको एक विशिष्ट प्रकार का पुण्य का उपार्जन होता है और उसी भाव में या अगले भाव में उसको तीर्थंकर परमात्मा की वाणी साक्षात या तीर्थंकर परमात्मा के अभाव में सदगुरु की वाणी सुनने का स्वर्णिम अवसर मिलता है। जो जो जैन कुल में जन्मे हो, मान लेना कि आप सारे उसी प्रकार का विशिष्ट प्रकार का पुण्य उपार्जित करके आए, इसलिए आप शाकाहारी कुल में, जैन कुल में जन्मे हैं। वल्लभ विहार के एक परिजन, उसके मुखिया कैप्टन कहते हैं हमारे आत्मज्ञाता जी को, पायलट। महाराज मुझे बार बार ये भाव आता है कि मैं कहीं मांसाहारी कुल में न जन्म ले लूं, मांसाहारी कुल में न जन्म ले लूं। एक व्यक्ति मनुष्य तो है पर कसाई के घर पैदा हुआ है, मांसाहारी कुल में जन्मा है, बताओ क्या होगा? मांसाहार करेगा? मांसाहार करेगा तो वापस कान किसा बांधेगा? पंचेंद्रिय जीवों की घात करना, मांस बेचना, मांस स्वयं खाना। सोचो कि मैं कितना विशिष्ट कि मुझे शाकाहारी कुल मिला है, संस्कारी कुल मिला है। भगवान महावीर के धर्म दर्शन को समझने का ऐसा संस्कार, ऐसा मैं पूर्व के भाव से ऐसा संस्कार, ऐसा कर्म लेकर के आया हूं कि मुझे केवली प्रकृत वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का अवसर मिला। अन्य की तुलना में आपको बता दिया कि आपको कैसा अवसर मिला। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इतना विशिष्ट से विशिष्टतम अवसर आपको, सु अवसर आपको मिल गया, स्वर्णिम अवसर मिल गया, और अब इस भव का जितना जितना आयुष का काल आपने व्यतीत किया है, उस आयुष काल में किया क्या? किसको पूछूं? प्रधान जी का तो हो गया कल। प्रधान जी को 2 लाख कल एक साथ हो गए। एक तो 5 दिन यहाँ निवास करने के लिए इनकी आज्ञा, और एक कल इनके शेष जीवन के लिए अखंड ब्रह्मचर्य। मैं कहता हूं 5 इंद्रियों के भोग भोगने में लगे। प्रथमतः 4 इंद्रियों के भोग माता पिता के साथ रहते हुए, फिर उसके बाद में फिर एक कठपुतली आ गए, तो 5 इंद्रियों का भोग भोगने में लगे। और आगमों के प्रमाण से कह रहा हूं कि इन 5 इंद्रियों का भोग भोग करके जितने कर्म का बंध होता है, वह ऐसा कर्म का बंध है कि यदि वह पुरुष है तो ठेठ 7वीं रात्रि में,
और स्त्री है तो छठी नारकी में चला जाए, ऐसा पाप करने बैठ गए। और यदि 5 इंद्रियों के भोग सुख साधन अधिक से अधिक चाहिए तो फिर उसके लिए हिंसा। और हिंसा कैसी? कि ऐसी हिंसा जिसमें 6 काय के जीवों की हिंसा होती है। हो सकता है आज से 1500 वर्ष पूर्व तीर्थंकर महावीर के काल में आजीविकोपार्जन करने के लिए इस प्रकार की 10 काय की जीवों की हिंसा विराधना नहीं लगती थी। महाराज क्यों नहीं लगती थी? आनंद श्रावक की यदि इतनी खेती थी तो त्रस्कार के जीवों की हिंसा तो होती होगी। इतना 40,000 गायें थी तो लगता होगा ना। त्रस्कार की जीवों की हिंसा नहीं, स्थावर काय की रख सकती है। इसका अर्थ है कि उस समय जो आजीविकोपार्जन था उसमें न्यूनतम हिंसा थी। कृषि पशुपालन को हमारे यहां पर महाआरंभनी कहा गया। और आप आज जो व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे कल कारखाने चला रहे हो वह महाआरंभ है। 6 काय के जीवों की हिंसा होती है इस प्रकार का यह आपका हिंसा का व्यापार। और मात्र हिंसा है, साथ में झूठ नहीं है, साथ में चोरी नहीं है। और कोई चोरी ना करो तो करो, परंतु कहा तो जाता है कि जैन धर्मावलंबियों का राज्य के राजकोष में, केंद्र के राजकोष में अधिकाधिक योगदान होता है, परंतु यह भी कहा जाता है कि ये कर चोर भी अधिक होते हैं। प्रधान जी होता है कैसे? होता है। भगवान महावीर के अनुयायी आराधक कहे जाओगे? व्रती श्रावक के लिए आया है, वो कूड़ा तोड़ कूड़ा माप ना करे। कितना था? लेते देते समय तो लेते समय वह अधिक ना तोल ले, देते समय कम ना तोल दे। इतना सा भी यदि वो करे तो वह अतिचार है, दोष है। उसके स्थान पर लाखों करोड़ों की सेंध लगा देते हो राजकोष में। इसका अर्थ है कि हिंसा लग रही है, झूठ लग रहा है, चोरी हो रही है, छल प्रपंच कपट मायाचारी हो रही है। और ऐसा करके व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे करके आरंभ समारंभ करके परिग्रह जोड़ते हो और परिग्रह जोड़ करके और फिर चौथी इंद्री का भोग, अब्रह्म सेवन का पाप। 5 इंद्री का भोग और बाई में दिखाई देगा कि चौथा पाप। मूलतः ये प्रथम 5 पाप ऐसे हैं कि जिसमें शेष सारे समाविष्ट हो जाते हैं। और ऐसा पाप कर्म कर करके और इतने कर्म का यदि उपार्जन आपने किया है, चाहे जाना चाहो चाहे ना जाना चाहो, काम तो ऐसा किया है कि दुर्गति। होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था कि न तो मुझे दुर्गति में जाना, न मुझे सुगति में जाना, मात्र मुझे तो मोक्ष गति में जाना। मोक्ष का पुरुषार्थ, अशुभ से पाप कर्म, शुभ से पुण्य कर्म। और अब शुभ से शुभतम में भी गिन लेता हूं मैं कि यदि संयमी साधु साध्वी मैं 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन करता हूं, 5 समितियों का सावधानी पूर्वक पालन करता हूं, मन वचन काया को अप्रशस्त प्रवृत्तियों में नहीं जाने देता हूं, तब कहा जाता है शुभ से शुभतम भावों के कारण से पुण्य भी अधिक उत्पन्न होगा। और पुण्य का उपार्जन यदि ऐसा हुआ तो विमानवासी देव बनेगा। इसका अर्थ है कि मन वचन और काया यदि 18 प्रकार के पापों में लग रहे हैं, पाप कर्म का बंध। मन वचन काया यदि अन्न पुण्य से नमस्कार पुण्य में लग रहे हैं तो पुण्य कर्म का बंध। मन वचन काया यदि ये महाव्रत पालने समिति पालने में लग रहे हैं तो शुभ से शुभतम में विमान का अधिक से अधिक सुख, विमानवासी देव का अधिक से अधिक सुख मिलेगा।
अब बताओ मुक्ति किससे होगी? मुक्ति किससे? अभी कहा था कि मनुष्य भव से मुक्ति हो सकती है। इसका अर्थ है कि मनुष्य भव में वह ऐसा कर सकता है कि न तो शुभ और न अशुभ। फिर क्या? कि मात्र अपने आप का ज्ञान, अपने आप का दर्शन, अपने आप को अपने आप का मानना और अपने आप में अपने आप के सुख में मग्न हो जाना और अपने आप का उपयोग अपने आप को जानने में, अपने आप का दर्शन उपयोग अपने आप को देखने में लगे, ऐसा ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप रूप मोक्ष का मार्ग है। और वर्तमान का भरत क्षेत्र होते हुए भी, पांचवा आरा होते हुए भी, क्या इस प्रकार का रत्नत्रय धर्म का लाभ अभी है कि नहीं? रत्नत्रय धर्म की आराधना वर्तमान के भाव में हो सकती है कि नहीं? सुरेंद्र जी बोलो ना। हो सकती है। घर में रह करके? अरे साथ में दूसरी बात भी बोल दो। घर में रह करके हो सकती क्या? हाँ? तो फिर मैंने 4 साल पहले क्या कहा था? क्या कहा था बोलो तो नहीं। ये पूर्व के अशोक विहार की चौबसे में 4 महीने वहां प्रवचन सुनने आते थे। एक दिन मैंने पूछ लिया, मैंने कहा आप लगातार वहां से थे, केशवपुर से आते हो, कुछ अच्छा भाव दिख रहा है मुझे। हाँ ऐसा भाव तो है, इस जन्म मरण से मुक्त हो जाओ, इस प्रकार का भाव तो है। मैंने कहा जन्म मरण से मुक्ति की साधना करना हो तो सर्ववृत्ति संयम आवश्यक है। क्या श्रावक करते हुए नहीं हो सकता है? अंश में हो सकता है। कितने में? अंश में। और आज का जो श्रावक कहा जाने वाला है वो अंश न्यूनतम हो। भगवान महावीर के समय के जो श्रावक थे उनसे आप अपनी तुलना मत कर लेना। यदि आनंद श्रावक के पास जिस समय तीर्थंकर महावीर का प्रवचन सुना था और फिर उसी प्रवचन में उनको आत्मज्ञान हुआ था, आत्मदर्शन हुआ था, मिथ्यात्व कट करके क्षय सम्यक दर्शन हुआ था, तो उन्होंने व्रत ग्रहण किए स्वयं ने। और व्रत ग्रहण किए उस समय उन्होंने, उनके पास 12 करोड़ सोनइये का धन था। एक मास तक 24 करोड़ पायली का धन था। एक पायली में 256 स्वर्ण मुद्राएं आती है, इतना धन था। ऐसे गिन लेना 10 श्रावक थे उपासक दशांश सूत्र में। और जिस समय उन्होंने व्रत की 12 व्रत ग्रहण किए और फिर प्रतिभा साधना करते करते सर्वस्व का परित्याग कर दिया। सर्वस्व का यानी घर बार परिवार धन वैभव भोग साधन व्यापार व्यवसाय पशुपालन सर्वस्व का त्याग करके, जैसे वर्तमान में साधु या साध्वी बनने के लिए घर से निकल जाता है, ऐसे वे निकल गए और एकांत में जाकर के पोषणशाला में रह करके और 6 वर्ष तक की साधना की। प्रथम 10 वर्ष तक की साधना तो उन्होंने घर में रह करके की थी, और अब मैं बता रहा हूं 10वें वर्ष के अंत में वे भिखारी हो। सुरेंद्र जी को बता रहा हूं, भिखारी समझते हो? भिखारी ने कुछ भी नहीं है और एकांत में पोषणशाला में जाकर के और साधना करते हैं। उस समय आहार लेना है तो आहार भी घर घर जाकर के लेकर आते थे, बोलते थे कि मैं भगवान महावीर का श्रमणोपासक हूं, आपके लिए बनाए हुए आहार में से मुझे कुछ आहार दे सकते हो तो आहार दे दो। क्या सुरेंद्र जी से गिनते हुए आप सारे श्रावक कहे जाने वाले ऐसे हो? जो ये कहते हैं कि महाराज श्रावक भी तो एक भव करके मोक्ष चला जाता है 5वें आरे का,
और आप भी पांचवें आर्य के साधु हो तो एक भाव करके मोक्ष चले जाओगे, तो क्या आप इस प्रकार के श्रावक रहते हो, इस प्रकार की साधना कर रहे हो? इसलिए मैं कहा घर में रहते हुए मात्र अर्श मात्र हो सकती है। घर में रहते हुए अर्श मात्र। क्यों? आप जहां रह रहे हो वहां पर 5 इंद्रियों के या 4 इंद्रियों के भोग साधन है, रागी देशी है, मोही है, परिग्रह है, आरंभ समारंभी है, कषाय में ले जाने वाले निमित्त भी आते हैं। और अब बताओ कि यदि आपको इस प्रकार से ये 18 प्रकार के पापों में ले जाने के लिए पूर्व कर्म के कारण से उदय में आने वाले निमित्त आकर के खड़े होते हैं, तो क्या करते हो? यदि आपको शरीर सुख पहुंचाने वाला कोई परिजन आया और शरीर सुख का आपने अनुभव किया, तो अब मुझे बताओ, यदि साता पहुंचाने वाला, इंद्रिय विषयों का सुख देने वाला, व्यापार व्यवसाय में सहायता करने वाला, लाभ देने वाला ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास आ जाए, तो क्या साता सुख का अनुभव करते हो? क्या लाभ कमाने का कार्य भी करते हो? क्या राग का, रति क्रीड़ा का कार्य भी करते हो? तो मैं कह सकता हूं। अर्थ क्या निकला कि आप यदि गर्भ राशि में रह रहे हो तो आपके चारों तरफ जो निमित्त है, वे निमित्त कैसे हैं कि आपको राग या द्वेष में ले जाते ही ले जाते हैं। वस्तुतः सिद्धांत तो यह है कि कोई भी राग में ले जा नहीं सकता, आपसे राग करा नहीं सकता, राग करा नहीं सकता। यदि पूर्व के पुण्य के फल से इंद्रिय सुख देने वाला व्यक्ति आ गया, परिजन आ गया, वह इंद्रिय सुख देना चाहता है, लेना किसके हाथ में? सुख का भोग करना किसके हाथ में? यह तो मेरे हाथ में। इसका अर्थ है कि यदि मैं उस सुख का भोग ना करूं, सुख पहुंचाने वाले प्रति राग ना करूं, तो वह कर्म निर्जित हो जाता है। क्या आपके ऐसी निर्जरा हो रही है? नहीं हो रही है। राहुल भाई कह रहे नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। और इसलिए कह रहा हूं कि वस्तुतः जन्म मरण से मुक्ति का उपाय मनुष्य में तो है, परंतु ग्रस्त रह करके नहीं हो सकता। अर्श मात्र में तो हो सकता है, परंतु जन्म मरण से मुक्ति का उपाय तो मात्र सर्ववृत्ति संयम से ही संभव है। क्यों? क्योंकि वहीं पर वह शुभ और अशुभ दोनों से परे होने का पुरुषार्थ करता है। अशुभ से परे तो जिस समय वह संयम लेता है, उस समय प्रथम 5 पापों से जीवन पर्यंत के लिए पूर्णतः 3 कर्ण 3 योग से परित्याग कर देता है, परे हो जाता है। शेष 13 पापों को वह निरंतर मंद 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 तम कर देता है, बंद कर देता है। पुण्य कि अन्न पुण्य से नमस्कार पुण्य तक के कोई पुण्य के कार्य भी नहीं करता है, तो फिर ये 5 महाव्रत का पालन करना आदि ये पुण्य, ये पुण्य में करना नहीं चाहता। मैं तो मात्र स्वाध्याय में, मात्र ध्यान में, मात्र तत्व चिंतन में उसमें लगता हूं, परंतु सहज में शुभ भाव के साथ साथ रहने से उस पुण्य का उपार्जन हो जाता है। इस कारण से वह जितने कर्म की निर्जरा कर लेता है, उसके साथ शुभ भाव से पुण्य का सहज में बंद होता है। संयमी साधु और साध्वी को पुण्य का उपार्जन करने की आवश्यकता नहीं। इसका अर्थ है कि वह पुण्य का उपार्जन नहीं करता है और निरंतर उसके पास निमित्त कैसे है। अब संयमी के पास निमित्त कैसे है और आपके ग्रस्तों के पास निमित्त कैसे, तुलना करना। संयमी के पास निमित्त कौन सा है? सद्गुरु है। आपको जितने काल तक है उतने काल तक है क्या? संयमी साधु या साध्वी को सद्गुरु का निमित्त 24 घंटे, आपको 1 घंटा 48 मिनट निरंतर सत्य शुद्ध श्रवण हो रहा है,
निरंतर सदगुरु का बोध प्राप्त हो रहा है, निरंतर वह सदगुरु का बोध प्राप्त करके और आत्म साधना में रत रहता है। बाह्य से वह सारे भोगों के निमित्तों को छोड़ करके आ चुका है और अब यहां पर उसको निमित्त मात्र संवर निर्जरा में ले जाने के निमित्त है। अंतर पड़ गया है। किसका अंतर पड़ा है? आपके आसपास जो आ रहे हैं वो आश्रम और बंद में ले जाने वाले आ रहे हैं, और संयमी के जो निमित्त आ रहे हैं वो सारे संवर और निर्जरा के आ रहे हैं। निमित्त का महत्व है। यदि संवर निर्जरा का निमित्त मिला है और मैं आत्मा द्वारा आत्मा में समर्थ हो जाऊं, शुभ और अशुभ दोनों से परे हो जाऊं, मात्र स्वाध्याय करते समय अंतर्मग्न हो जाऊं, ध्यान में आत्ममग्न हो जाऊं, तो उस समय न कर्म का, शुभ का भी अशुभ का भी, शुभ से शुभतम का भी आना नहीं है। कर्म का आश्रव रुका तो संवर हुआ। जो कर्म का उदय आता जाता है उस कर्म के उदय में मैं कोई भी विकार का भाव ना करूं, शुभ में भी न जाऊं, अशुभ में न जाऊं, तो उस समय कहा जाता है कि वह शुद्ध स्वभाव में आ जाता है। और शुद्ध स्वभाव में जिस समय रहता है उस समय वह कर्म से परे हो जाता है, निर्जरा हो जाती है। इसका अर्थ है ये जो कहा गया है इसमें संबुज्ज किन्मुज्जयी संभोई खलु पच्चादुल्ला ऋणो होणमंती रातियो ना सुलभम पुनराविजीव्यम, कि जो वर्तमान में मनुष्य भाव मिला हुआ है आपके संदर्भ से, कि जो वर्तमान में मनुष्य भाव मिला है, संयमी साधु साध्वी, मेरे अपेक्षा से बोलता हूं कि जो वर्तमान में संयमी जीवन मिला है वह पुनः पुनः मिलने वाला नहीं है। यदि मैंने संयमी जीवन में आकर के असंयम का सेवन किया हो, संयमी जीवन में आने के बाद फिर मैं अन्य कार्यों में लग गया हूं, यदि संयमी जीवन के आने के बाद मात्र स्वाध्याय ध्यान इसमें न लग करके और पुण्य की प्रेरणा देने में, पुण्य की प्रवृत्ति में न जाने किस किस में लग जाऊं, तो कहा जाता है पुनः इस प्रकार का संयमी जीवन तो दूर रहा, मनुष्य भाव भी नहीं मिलेगा, पाप में लग गया। और यदि आपको यह मनुष्य भाव मिला हुआ है और आपका मैंने सिद्ध कर दिया कि मनुष्य भाव तो मिला है परंतु पाप में पड़े हुए हो, तो वापस मनुष्य भाव मिलेगा? तो क्या आया यहां? ना सुलभम पुनराविजीव्यम, कि ये जो मुझे वर्तमान में मनुष्य भाव मिला हुआ है वह पुनः पुनः मिलने वाला नहीं है। कहा जाता है पृथ्वी का एक, आपका एक, देव का एक, वायु का एक, यह जीव असंख्यात काल बिता कर आया। वनस्पति कायिक में उसी में जन्म लेना, उसी में पुनः मरना, मर करके उसी में वापस जन्मना, ऐसा करते करते अनंत काल बिताया। बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री, इसमें संख्यात काल बिताया। और सन्नी, पंचेंद्री, तिर्यंच और मनुष्य, इसमें मात्र 8 भाव। कितने? 8 भाव। यदि 8 भाव में वह मोक्ष की साधना कर ले तो ठीक, नहीं तो पुनः 84 कोष का चक्कर। 84 कोष का चक्कर कौन सा? ये 84 लाख जीवों में पुनः भटको। और अब ये क्यों नहीं मान लेते हो कि 8 भाव तिरंज, पंचेंद्री, सन्नी और मनुष्य की मिलाकर के मिलते हैं? क्यों ना मान लो कि मेरे अंतिम 8वां भाव है। यदि इस भाव में मैं इस प्रकार की साधना ना करूं तो पुनः चतुर्गति का परिभ्रमण, ऐसा स्वर्णिम अवसर मिला हुआ है इस मनुष्य भाव में। तो मात्र बात मुझे ये पक्की करनी थी कि वर्तमान का मनुष्य भाव सामान्य नहीं है, सामान्य नहीं है। ऐसा मनुष्य भाव मिला है कि मैं यदि
जन्म मरण से मुक्ति की साधना करना चाहूं तो मुक्ति की साधना हो सकती है। पुनः मनुष्य भाव में जाना चाहूं तो मनुष्य भाव में मिल सकता है। पुनः देवगति में जाऊं तो देवगति में जा सकता हूं। नरक चरित्र में जाना नहीं चाहूं तब भी काम ऐसा कर रहे हो तो ऐसा जाना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि मनुष्य भाव ऐसा भाव है कि चारों गतियों में भी जा सकता है। चार चार कारण से वह चार गतियों में जाता है, परंतु चार चार कारण उन गतियों में जाने की आवश्यकता क्या है? उत्तरादि सूत्रकार चार कारण दे रहे हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, इन चारों से युति रूप यह मोक्ष का मार्ग है। और इस मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ होकर के और तेजी से इस पर दौड़े तो कहा वह इतने कर्मों की निर्जरा कर लेता है कि एक भाव करके मोक्ष चला जाए। ऐसा स्वर्णिम अवसर मिला है। और अब मैं पुनः आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि ऐसे स्वर्णिम अवसर के मिलते हुए भी उस मनुष्य भाव का आपने सदुपयोग नहीं किया है। किया नहीं किया, दुरुपयोग किया। मात्र इस मनुष्य शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां और इन 5 इंद्रियों के भोग भोगने के लिए फिर परिजन के लिए जोड़ा धन, तो तन के लिए जोड़े परिजन जन। यदि तन जुड़ा है तो तन को सुख पहुंचाने के लिए जन, और जन जुड़ गए तो फिर जुड़ा धन, और तन, जन और धन, ये तीनों मानो के तीनों पुद्गल हैं। सारा समय किसमें नष्ट हुआ? यह अमूल्य अवसर किसमें खोया? पुद्गल में। शरीर पुद्गल, ये परिजन पुद्गल, धन पुद्गल। अब तो पुद्गल में यदि हमने सारी शक्ति लगाई, मैं चेतन और शरीर पुद्गल, चेतन को मात्र अपनी चेतना शक्ति जगाने के लिए ही साधना करनी चाहिए थी। वो ज्ञान चेतना, वो दर्शन चेतना, वो ज्ञान गुण, वो दर्शन गुण, वह गुण में अनादि से मेरा गुण है, वर्तमान में भी है, अनंत काल तक रहेगा। वह ज्ञान गुण निरंतर विपरीत परिणमन करता रहा, अभी भी कर रहा होगा। वो ज्ञान गुण विपरीत परिणमन कैसा करता है कि ज्ञान गुण जानने का कार्य करता है, परंतु जब तक जानना स्व का तो ना करे और पर को अपने रूप जाने। स्व को तो जाने नहीं और पर को अपने रूप जाने, तो कहा जाता है कि वह ज्ञान गुण का विपरीत परिणमन हुआ है। स्व को तो नहीं देखे और पर को अपने रूप देखे तो दर्शन गुण का विपरीत परिणमन। स्व सुख में तो लीन ना हो और 5 इंद्रियों के भोगों के बेस्वाद में चला जाए तो कहा वह सुख गुण भी विपरीत चला गया। उपयोग पर पदार्थ पर चला जा रहा है। जो जो मुझे सुख पहुंचा रहे, दुख पहुंचा रहे, उनके प्रति राग या द्वेष का भाव हो रहा है, तो वह उपयोग गुण भी, वीर गुण भी उल्टा चला गया। और ऐसा करते करते अनंत कर्म का बंद हो जाता है। और इसलिए यहां पर कवित्व में क्या आया? बहु पुण्य केरा पुण्य थी शुभ देह मानव नो मल्यो, तो ये अरे भव चक्र आटो नहीं एक के टल्यो। भव चक्र का आटा एक भी नहीं टला, एक भी नहीं टला ने और आटे लगा लिए। अभी तक का आपका इतिहास मैंने बता दिया। क्या किया अभी तक? कि भव चक्र बढ़ा लिया है, आटे बढ़ा लिए, गांठे बढ़ा लिए हैं। और अब यदि केवल प्रत्यक्ष वाणी सुनकर के आपको ये पक्का हुआ हो कि नहीं, मुझे तो वास्तव में ऐसा अमूल्य मनुष्य भाव मिला है, इसलिए मुझे भाव भ्रमण बढ़ाना नहीं है, मुझे तो भाव परित्य करके, भाव को घटा करके और ऐसी साधना करना है कि एक भाव करके मोक्ष चला जाऊं। तो भाव परित्य किससे होते हैं? तो कहा केवल प्रत्यक्ष वाणी श्रवण करने से। सम्यक्त का प्रकाश हो जाए ज्ञान पूर्वक। ज्ञान पूर्वक यानी आत्मा को आत्मा का ज्ञान हो जाए। कैसा ज्ञान हो जाए?
अपने को अपना जानूं और पराया जानने में नहीं आए, या जानने में आए तो पराया जानूं। ऐसा यदि वह अपने ज्ञान का उघाड़ करता है, अपने दर्शन गुण का उघाड़ करता है, तो सम्यक का प्रकाश होता है, और सम्यक का प्रकाश होता है तो संयम में जाता है, राग द्वेष रहित आती है, तो कहा जाता है कि अब भव भ्रमण कटा है। तो भव भ्रमण बढ़ कैसे रहा है ये बात समझ ली, भव भ्रमण कैसे कट सकता है ये बात समझ ली। अब मैं आपको ये कह सकता हूं कि अभी तक जो मनुष्य भाव आपने काल जो बिताया है वह गया, उसका तो पश्चाताप धिक्कार कर लो, और शेष जो मनुष्य भाव बचा है उसमें मात्र इस प्रकार की साधना करना है कि मेरा भव न बढ़ जाए, मेरा भव न बढ़ जाए। और भव बढ़ता है शुभ या अशुभ से। अब मैं ऐसी साधना करूं, मात्र अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में रमना, अपने आप में रमते रहना, ऐसी अधिक से अधिक मेरी साधना हो तो कहा जाता है निरंतर उसका भव भ्रमण कटता चला जा रहा है। और इसी अपेक्षा से आ रहा है कि ये जो वर्तमान में आपने पूर्व के पुण्य के फल से सुख प्राप्त किए हैं, ये सुख तो प्राप्त किए हैं, सुख प्राप्त करता सुख टले छे, लेश ए लक्ष्य लहो, क्षण क्षण भयंकर भाव मरने का और आंची रहो। निरंतर 5 इंद्रियों के जो सुख सातावेदनी कर्म के उदय से मिले हैं उसी को भोगते भोगते काल पूरा कर जाओगे तो अनंत जन्म मरण करके अनंत दुख पाओगे। इसलिए जो भोग साधन मिले हैं उनको न मिले ऐसा मान करके, भोगों के बीच में रहते हुए भी अभोगी रह करके, कर्म के राग द्वेष के निमित्तों के बीच में रहते हुए भी राग द्वेष के निमित्त प्रभावी न हो, और आप राग द्वेष से परे होते चले जाएं, मोह के निमित्तों के बीच में रहते हुए भी मोह से परे होते चले जाएं, तो मानना कि कुछ साधना हो रही है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया, चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली पणत्त धम मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली पणत्त धम लुगुत्तमा। चत्तारि सनपवज्जामि अरिहन्ते सनपवज्जामि सिद्धे सनपवज्जामि साहू सनपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगले 4 उत्तम 4 शरणा, और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर। परम श्रद्धेय परम पूजनीय ध्यान योगी युग प्रधान वर्तमान आचार्य सम्राट